देखो पिछले क्लास में हम बता दिए थे IUPAC सिस्टम, जिसमें अल्केन के बारे में बताए थे। अब हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जितना भी हम अल्केन स्ट्रेट चेन का पढ़ लिए हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरह से लिखाएगा। हमेशा याद रखना कि यह वीडियो तुमको समझने के लिए दिया जाता है और जो एक्चुअल पढ़ाई है वो तुमको व्हाट्सएप के जरिए हो रहा है। तुम सोए रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब समय खुलेगा तुम देखना कि परीक्षा आपको फरवरी में ही होगा। ये जो सोचिएगा कि हमको अप्रैल मई में होगा, सोने हो, ये प्राकृतिक आपदा है, इसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो तो आप साथ दीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप फीस जमे कीजिए तब ये पढ़िए, लेकिन साथ दीजिए, जैसा सामर्थ्य है उसके अनुसार दीजिए। चलिए, ये हमारा लेक्चर 11 है। इसका टॉपिक है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। इसमें देखेंगे सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके बाद रहेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, समरी पढ़िएगा, शॉर्ट कट जिसको हम कहते हैं, उसमें आपको एक ही स्ट्रक्चर से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको हम वाइड रेंज में स्टडी करें, डीप में स्टडी करें, तो हर कंपाउंड का 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। कंप्लीट होगा, कंडेंस्ड होगा और बॉन्ड लाइन होगा। तो चलिए, हमारा पहला कंपाउंड है CH4। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा ये। अब आप याद कीजिए, ये आपको हम बताए थे पिलर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम आपको बता दिए थे कि इसका जो पिलर होगा उसमें कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। तो 1 2 3 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड जब इसमें कंप्लीट है तो उस बॉन्ड के हिसाब से ये सही है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसके बाद दूसरा होता है कंडेंस्ड। कंडेंस्ड फॉर्मूला में हम लोग सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा CH4। और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम इसको सिर्फ एक पॉइंट डिनोट करेंगे, तो ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा है C2H6। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखेंगे, 2 कार्बन लेकर के सिंगल बॉन्ड देंगे और जो बच गया सभी के बीच में ये देंगे। इसका कंडेंस्ड लिखेंगे तो हो जाएगा CH3 और C2H6 यहाँ तक लिख सकते हैं, ये चलेगा क्योंकि 2 ही कार्बन है। और इसका अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये हो जाएगा इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसी तरह से देखिए, तीसरा होगा जिसको हम कहते हैं C3H8 होगा। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में 3 कार्बन लिखेंगे और हर कार्बन का 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा कर देंगे। हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड पूरा करेंगे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। इसका नाम है कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसका कंडेंस्ड लिखना हो, ये हो जाएगा CH3 CH2 और हो जाएगा CH3। ठीक है, ये CH3 हो गया, यह कार्बन 3 हाइड्रोजन कंटेन करता है। ये CH2 हो गया, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन कंटेन करता है और यहाँ ये कार्बन 3 हाइड्रोजन कंटेन करता है, तो CH3 हो गया। अब देखिए, इसका जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ये सिर्फ कार्बन से कार्बन के बीच के बॉन्ड को जिग जैग में रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखिए 1 2 और 3 कार्बन है, तो एक ऐसे अगर खींचते हैं इसमें 2 कार्बन का रिप्रेजेंटेशन होता है
एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, और फिर इसको नीचे कर देंगे, ये हो जाएगा है ना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आगे देखिए अब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर C4 करते हैं, यहाँ पर H10 हो जाएगा, तो इसमें एक कार्बन और बढ़ेगा। देख लीजिए, ये इसका हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें भी CH2 के साथ एक CH3 बढ़ जाएगा, और इसमें एक लाइन और इस तरह से खींचेंगे। तो इस तरह से जब आप लिखिएगा तो आपको जो कॉपी होगा उस कॉपी में प्रैक्टिस के लिए आप 15 तक कम से कम बनाइए। 15 तक बनाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस होगा ये किस तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है, या किस स्ट्रक्चर से किस तरह के कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ये टॉपिक था हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। अब देखिए, ब्रांच के लिए आपको चाहिए साइड चेन। तो जब भी ब्रांच होगा तो वो CH3 के रूप में होता है या C2H5 के रूप में होता है। तो अब यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा अल्काइल के बारे में। अब देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल। चलिए, यहाँ पर एक नया टर्म आ गया, अल्काइल। अल्काइल किससे कहते हैं, इसको समझिए। अल्केन है, इससे एक हाइड्रोजन हम माइनस कर देंगे, मतलब एक हाइड्रोजन उसमें से निकाल लेंगे, तो जो पार्ट बचेगा वो कहलाएगा अल्काइल, और हाइड्रोजन इससे बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन इससे बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिए, तो जो पार्ट बचा उसको हम कहते हैं अल्काइल। उसको क्या कहेंगे, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम alkane, the remaining part is called अल्काइल। रिमेनिंग पार्ट को हम अल्काइल कहते हैं। When one hydrogen atom is removed from alkane, अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर लें तो जो पार्ट बचेगा उस पार्ट को हम कहते हैं अल्काइल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, CH4 आपका पहला अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो ये हो जाएगा CH3, ये अल्काइल हो गया। अब कहिएगा यहाँ पर ये क्या है, तो ये ना माइनस है ना डैश है, ये कार्बन के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, लेकिन एक बॉन्ड इसका खाली है जो किसी और से जुड़ने के लिए तैयार है, या ये और से जुड़ सकता है। दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए ये C2H6 है, आप देखिएगा ये C2 हो जाएगा और H5 हो जाएगा। तीसरा देखिए, अगर C3 है H8 है तो यहाँ हो जाएगा C3 होगा और H7 हो जाएगा। इस तरह से अल्काइल का फॉर्मेशन होगा। अब अल्काइल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल का उपयोग किया गया जिसको हम कहते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर से सिर्फ अल्काइल का ही रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको आप याद रखिएगा। अब रह गया इसका जनरल फॉर्मूला, तो जैसे इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH12+2, तो इसका हो जाएगा इट्स जनरल फॉर्मूला इक्वल टू हो जाएगा CnH2n+1। एक हाइड्रोजन कम होगा, बाद बाकी सब उससे वैसे ही होगा। तो कार्बन एटम की संख्या यहाँ भी n नेचुरल नंबर होगा, n हो जाएगा नंबर ऑफ C एटम, और ये कहलाएगा नेचुरल नंबर
ये भी नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपको 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक क्रॉस करेगा। इसमें आपको जनरल फॉर्मूला इसका यही है, इसी फॉर्मेट से ये बना हुआ है। अब इसको चेक करके देखिए, इसमें कार्बन है एक कार्बन है तो एक का 2 गुना होगा 2 और उसमें एक जोड़ेंगे तो 3 है। देख लीजिए, इसमें मिला लीजिए, 2 का 2 गुना होगा 4, एक जोड़ेंगे तो इसमें 5 आ जाएगा। 3 का गुना होगा 6, एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अल्काइल। अब यहाँ पर फिर क्लासिफिकेशन होगा इसका कि कार्बन सब एक समान नहीं है। कुछ कार्बन होगा जो साइड में जुड़ा होगा, कुछ कार्बन होगा कि जो आपको बीच में जुड़ा होगा या वहां से हाइड्रोजन हटेगा। तब हाइड्रोजन से हटने के क्रम में या हाइड्रोजन के हटने के कारण से अल्काइल में भी क्लासिफिकेशन होगा। तो पहले हम ये समझ लेंगे कि हमारा कार्बन कितने तरह का है, हमारा हाइड्रोजन कितने तरह का है, फिर इसके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। अब रह गया इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसके लिए फिर से आपको टेबल बनाना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर हो जाएगा वर्ड रूट, फिर होगा फैमिली नेम और हो जाएगा IUPAC में। इस सब में डॉट दिया रहता है, डॉट दे के ही लिखिएगा। चलिए, तो सबसे पहला मेंबर है हमारा CH3, दूसरा हो जाएगा C2H5। इसमें भी वही रूल फॉलो होगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ाते जाएंगे। इसके आगे C3 होगा, H7 हो जाएगा, C4 होगा, H9 हो जाएगा, C5 होगा, H11 हो जाएगा, C6 होगा, H13 होगा। इस तरह से आपको बनाना है। C15 और H हो गया 31। यहाँ तक आपने कॉपी में इसको तैयार कीजिए। अब आ जाइए वर्ड रूट पर। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वर्ड रूट सिर्फ कार्बन को पहचानता है। किसको? कार्बन। तो कार्बन इसमें कितना है? एक कार्बन का नाम वैसे ही लिखाएगा जैसे पीछे लिखाया था, मेथ। अब ये फैमिली नेम है YL। अब इस दोनों को हम एक साथ जोड़ते हैं, इसका नाम ऑटोमेटिक हो जाता है मिथाइल। अब देखिए, इसमें ई आने का कोई जगह नहीं है। आप लोग जब बनाते हैं तो मैंने देखा है कि YL के बाद ई भी जोड़ देते हैं अपने तरफ से, लेकिन यहाँ आपका तरफ नहीं चलेगा, जो सिस्टम में उससे चलना होगा। यहाँ 2 कार्बन है तो इसका एक हो जाएगा और इसमें फिर YL जुड़ेगा तो इसका नाम हो गया इथाइल। इसी तरह से 3 कार्बन का प्रोप होगा, उसमें YL जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइल हो जाएगा। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। रह गया अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पर अब आएगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है अल्काइल का कंप्लीट होता है, कंडेंस्ड होता है, लेकिन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसका नहीं होता है, क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से ये नहीं पता चलेगा कि इसमें कितना हाइड्रोजन हटा हुआ है, क्योंकि बॉन्ड लाइन सिर्फ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें अगर एक हम लाइन खींच देंगे एक्स्ट्रा, उससे कार्बन की संख्या वृद्धि हो जाएगा, हाइड्रोजन के हटने का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो अगले क्लास में फिर हम आपको बताते हैं, पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, इसके बाद हाइड्रोजन होगा, तब टाइप्स ऑफ अल्काइल होगा। इसलिए इतना तैयार कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा हम नहीं कुछ बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप को कितना भी कुछ कहा जाएगा तो जब तक आपको कहीं धक्का नहीं लगेगा, ठेस नहीं लगेगा, तब तक आपके दिमाग में नहीं जाएगा कि हमको सर जी सही बता रहे हैं। अभी आप ऐसे पढ़िए, अभी तो ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, हमको सब पता है, खूब कीजिए इंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है। समय आज तक न किसी को छोड़ा है न छोड़ेगा। आपको जब समय आएगा तब पता चलेगा कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दी है। इसलिए अपने गलती को सुधारिए
पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। थैंक यू। इससे आगे हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में।